नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित क्लासेज में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में। ये पेपर आज आपका हुआ था 27 फरवरी को और इस पेपर का कोड है 346 DY। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस प्रकार हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था लेम्डा डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य के गतिमान आवेशित कण का त्वरक विभव 4 गुना करने पर दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, λ/2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था इनमें से किस गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से कम होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है पहला, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है 3 माइक्रोकूलाम तथा 8 माइक्रोकूलाम वाले दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि दोनों को -5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो उनके बीच बल तथा बल की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, F/4 न्यूटन इतना बल लगेगा और जो दोनों के बीच बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है, यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या है। इसमें सही ऑप्शन आपका आ जाता है न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन L लंबाई के एक तार से एक लूप की कुंडली बनाई जाती है तथा बाद में दूसरी कुंडली 3 लूपों की कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों स्थितियों में धारा समान रखें तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। सही ऑप्शन आ जाता है तीसरा, 1:9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही पदार्थ के समान लंबाई तथा समान मोटाई के n तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R प्राप्त होता है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है दूसरा, यानी कि n²। तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे 6। आप कमेंट करके बताइए कि आपके 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। आई होप आप लोग के सभी के 6 में से 6 ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं। सेक्शन बी में देखिए एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन था सूक्ष्म तरंगों के उपयोग क्या हैं। फिर था अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर क्या है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या समझते हैं। फिर था पी टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होते हैं। जनरली बहुत ही आसान क्वेश्चन थे जो ये आए थे 6 के 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखिए दिया गया है किसी धातु पृष्ठ पर कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पृष्ठ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन के आपतित होने पर पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ई का मान निकालना था, ठीक है। तो इसमें आपको लगा देना था आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, उससे इसका आंसर आसानी से आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था किसी तांबे के तार में प्रवाहित धारा को इससे दोगुनी त्रिज्या के तार में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में जो संबंध होता है वो लगाने के बाद आप इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिए तो इसका आसानी से अनुगमन वेग निकल कर आ जाएगा। फिर ये रेडियो एक्टिव घटना क्या होती है, कितने प्रकार रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता है कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अल्फा कण निकलते हैं तो ये रेडियो एक्टिवता होती है। इसको आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अर्धचालक को समझाइए, भी सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड डी दिया है। इसमें क्वेश्चन था n अपवर्तनांक का एक आयताकार कांच का गुटका ABCD अपवर्तनांक में द्रव में रखा है। एक प्रकाश की किरण गुटके AB पृष्ठ पर चित्रानुसार आपतित होती है। आपतन कोण अल्फा का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे किरण केवल दूसरे पृष्ठ CD निकल जाए। ये आपको ज्ञात करना था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए समान आवेशित खोखले गोली खोल के बाहर बिंदु
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर धारा मापी को अमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं। एक धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। इसमें 4 मिली एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल विक्षेपित प्राप्त होती है। इसे 6 एम्पियर की धारा मापने के लिए कैसे बदला जा सकता है। ये भी सभी लोगों ने क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटॉन एक प्रोटॉन द्विपरागली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा 2 है। दोनों की ऊर्जाएं ई समान हैं। यदि फोटॉन का द्रव्यमान m है, चाल c है, तो सिद्ध कीजिए लैम्ब्डा 1 बटे लैम्ब्डा 2 इक्वल टू c √2m बटे e। ये भी सभी लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य। विस्थापन धारा तथा चालन धारा में क्या अंतर है, इसके सूत्र लिखिए। ये भी आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद है दिए गए चित्र की सहायता से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी आसान क्वेश्चन था, मोस्टली लोगों ने इसको भी कर लिया होगा। फिर इसका देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन था। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 20 पिकोफैरेड तथा प्लेटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। इसे बैटरी द्वारा 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा देते हैं। अब प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटी परावैद्युत के बराबर 4 रख देते हैं। ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश प्लेटों के बीच विभवांतर। ये भी आप लोगों ने आसानी से क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर दिया गया है चित्र में प्रदर्शित पथ परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। ये भी क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलस का नियम क्या है। 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड से इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलराइड के संचरण से 30 अंश का कोण बनाते हैं। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पोलराइड का कोई एक उपयोग लिखिए। ये भी सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। उसके बाद था एम्पियर का परपथी नियम क्या है। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन। दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा का सूत्र लिखिए कि R में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। अगला सेक्शन देखिए, ये सेक्शन था, इसमें क्वेश्चन आया था पीएन सदी डायोड का उत्क्रम अभिन्नत अवस्था में परिपथ चित्र बनाइए। इससे संबंधित धारा और वोल्टेज के परिवर्तन ग्राफ दिखाइए। एकलांश भंजन से क्या तात्पर्य है भी आपको बताना था। अथवा में भी क्वेश्चन देखिए दिया गया था, अगर ना करिए। पी तथा एन टाइप के अर्धचालकों में क्या अंतर है। 20 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत श्रेणी क्रम में एक सिलिकॉन डायोड तथा 500 ओम का लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। ज्ञात कीजिए डायोड से प्रवाहित शिखर धारा, लोड के सिरों के बीच शिखर वोल्टेज। उसके बाद देखिए अगला सेक्शन देखते हैं। फिर देखिए आया था एक पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद अथवा में देखिए क्वेश्चन दिया गया था प्रकाश तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर समझाइए। यंग के प्रयोग फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। स्लिटों के बीच का अंतराल 1/3 तथा स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी दोगुने करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पूरा प्रयोग जल में रख दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के अभिग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा n=1 तथा n=3 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखाओं को दर्शाइए। उसके बाद क्वेश्चन आया था द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। एक न्यूट्रॉन विघटन, एक प्रोटॉन बीटा कण, एक एंटी न्यूट्रॉनों में विघटन की। ये देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अगर देखा जाए तो ठीक था पेपर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या हैं। प्रतिरोध की किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये दिया गया है, तो इसमें आपको ज्ञात करना t=2 सेकंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, कुंडली में प्रेरित धारा। उसका देखिए
8वां में क्वेश्चन कर दिया था, श्रेणीबद्ध LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद के लिए आवश्यक प्रतिपथ चित्र द्वारा समझाइए। अनुनादी आवृत्ति किन बातों पर निर्भर करती है, आपको बताना था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपका फिजिक्स का पेपर पूछा गया था। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ना तो पेपर इजी था और ना ही पेपर टफ था। पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। लेकिन आप इसमें फिर भी आसानी से 50+ मार्क्स का आसानी से कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने पढ़ाई की हो आराम से पूरे पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।